हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रो एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चित्रकला का पार्ट नंबर 3। इससे पहले आपने मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल पढ़ा था। जिस तरह से हमने मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल की बेसिक जानकारी हमने देखी थी, उस प्रकार से हमें हाड़ौती स्कूल की कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसकी बस सीधी हम बूंदी शैली और कोटा शैली जो प्रमुख शैली है इसकी वही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बस हाड़ौती स्कूल का एक पैरा है, ये है कि चौहान वंशी हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत मानते हैं। ये जो क्षेत्र है, बूंदी हो गया ये जिला, ये कोटा है, ये झालावाड़ है और ये बारां है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। और यहाँ पर जो चित्र शैलियाँ विकसित हुई थी उसे हम हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बूंदी चित्र शैली को पढ़ेंगे। यह है बूंदी चित्र शैली। सुरजनहाड़ा के शासनकाल यानी 1554 से लेकर 1587 से पूर्व मेवाड़ राज्य का ही एक अंग था, यानी कि इनके शासनकाल से पहले इस पर मेवाड़ राज्य का प्रभाव था। ये जो क्षेत्र था ये मेवाड़ राज्य के अधीन था। तो यहाँ पर उस समय जो भी चित्र बनाए गए थे तो उस पर प्रभाव किसका रहेगा? मेवाड़ चित्र शैली का। ठीक है, मेवाड़ राज्य का अंग था तो मेवाड़ चित्रकला का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है बूंदी चित्र शैली पर। शत्रुशाल के समय बूंदी शैली का विकास हुआ। इन्होंने एक महल का निर्माण किया था जिसका नाम है रंग महल। रंग महल का निर्माण करवाकर भित्ति चित्र बनवाए जो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, भित्ति चित्र बनवाई इन्होंने, कागजों पर कम बनवाए, परंतु जो महल बनवाया था, महल के जो दीवारें होती हैं उस पर भित्ति चित्रण करवाया जो विश्व प्रसिद्ध है। तो ये इनकी एक प्रमुख बात है शत्रुशाल की। तो 2 पॉइंट इनके हमें याद रखने हैं कि शत्रुशाल के समय में बूंदी शैली का विकास हुआ। दूसरा, इन्होंने रंग महल का निर्माण करवाया जिस पर भित्ति चित्र बनवाए जो कि अब विश्व प्रसिद्ध हैं। भाव सिंह के पुत्र अनिरुद्ध दक्षिण में युद्धों के लिए गया, इससे इस पर दक्षिण शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जब मुगलों के अधीन हुए थे ये राजपूत, उस समय बहुत सारे जो राजा थे वो दक्षिण में युद्ध करने जाते थे दक्षिण भारत को जीतने के लिए। तो अनिरुद्ध दक्षिण में गया तो यहाँ पर दक्षिण शैली का प्रभाव आ गया, यानी कि इसने जो दक्षिण में देखा, इसके जो साथी थे, चित्रकार थे जो भी, वो वापस जब आए तो इन्होंने दक्षिण शैली को अपनाया। तो हमने दक्षिण शैली अब तक 3 चित्र शैलियों में पढ़ी है। एक तो बीकानेर शैली के अंदर सर्वाधिक प्रभाव हमें दक्षिण शैली का मिलता था। दूसरा नागौर शैली, उसमें कुछ आंशिक प्रभाव देखने को मिला था। तो तीसरी ये हो गई बूंदी। बूंदी के अंदर भी हमें दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है, वो हमने पहले वाले पार्ट के अंदर अच्छे से डिस्कस किया था। इससे इस पर दक्षिण शैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से। उमेद सिंह के समय में निर्मित चित्रशाला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इनकी प्रमुख बात है। ठीक है, उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया चित्र, ये भी फेमस है 1750 का। और रंग जो है वो है नारंगी हरा प्रधान रंग, यानी कि यहाँ पर जो रंग यूज़ किए गए थे वो एक तो नारंगी है, दूसरा हरा है, यहाँ के मुख्य रंग यानी प्रधान रंग। बूंदी चित्र शैली को पशु पक्षी चित्र शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, जैसे हमने मारवाड़ स्कूल पढ़ा था, अब आपको पता है मारवाड़ जो क्षेत्र है वो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो क्षेत्र हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है? रेगिस्तान है। तो यहाँ के दृश्य किस तरह से होंगे? यहाँ पर होंगे धोरे, टिब्बे, ठीक है, और छोटी छोटी जो वनस्पति है, कंटीली वनस्पति है। यहाँ पर पशु पक्षी ज़्यादातर जो गायें हो गई, ये भेड़ बकरी हो गई, ऊँट हो गए, इस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। तो यहाँ की प्रकृति यानी कि मारवाड़ की प्रकृति कैसी है? तो रेगिस्तान की है, तो चित्र भी वैसे बनाए गए। और बूंदी, वहाँ पर पठार है, पहाड़ है बड़े बड़े, ठीक है, अरावली का क्षेत्र फैला हुआ है, तो वहाँ की प्रकृति का चित्रण बहुत ज़्यादा किया गया है। तो वहाँ पर पशु पक्षियों के चित्र बहुत सारे बनाए गए हैं। इस कारण इस बूंदी चित्र शैली को नाम ही अलग से दे दिया कि पशु पक्षी चित्र शैली बूंदी चित्र शैली को कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि पशु पक्षी चित्र शैली वाली कौन सी शैली है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बूंदी चित्र शैली। पैर से कांटा निकालती नायिका का चित्र, हाथियों की लड़ाई का चित्र, हाथ में कबूतर लिए हुए खड़ी रूपवती नायिका का चित्र, ये कुछ प्रमुख चित्र हैं, ये आपको याद रखनी है बूंदी चित्र शैली के अंतर्गत। प्रमुख चित्रकार थे यहाँ के सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम। मेवाड़ मारवाड़ में तो हमने काफ़ी पढ़े थे।
ठीक है, यहाँ पर 2-4 है, इनको आप बार बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी, जैसे सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम। अब हम पढ़ेंगे कोटा शैली को। बूंदी व मुगल शैली का समन्वय, यानी कि बूंदी और मुगल शैली दोनों का प्रभाव है कोटा शैली पर। और इसे प्रकाश में कौन लेकर आए थे, तो इनका नाम है डीजी गेयर एंडरसन। 1952 में इसे प्रकाश में लेकर आए थे डीजी गेयर एंडरसन। निजी संग्रहालय, यानी कि इनका एक प्राइवेट संग्रहालय था, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, जो इन्होंने लंदन को दान दिया, तब कोटा शैली के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे हमने किशनगढ़ शैली को पढ़ा था, ठीक है, उसको प्रकाश में लेकर आए थे फयाज अली डॉक्टर और वो डिकिंसन, उनको हमने देखा था। उसी प्रकार से कोटा शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो है डीजी गेयर एंडरसन को। इनका एक प्राइवेट संग्रहालय था जिसका नाम था विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। इन्होंने ब्रिटेन की सरकार को ये गिफ्ट किया, यानी कि दान दिया। उसके बाद में जो भी इसके अंदर इन्होंने जो चित्र संग्रह किए थे कोटा शैली के, वो देखे, तब हमें इसकी पहचान के बारे में पता चला कि ये कोटा शैली के चित्र हैं। उसके बाद से हम इसको पढ़ने लग गए। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित होता है महाराव राम सिंह के समय में, यानी 1661 से लेकर 1705 तक इनका शासनकाल है। तो स्वतंत्र अस्तित्व यानी कि पहले तो इस पर मेवाड़ का प्रभाव था, ठीक है, बूंदी का भी प्रभाव है। तो इन्होंने खुद का विकास शुरू कर दिया था। इनके समय में बहुत सारे चित्र बनाए गए थे। उमेद सिंह के समय में चरमोत्कर्ष था इस शैली का। इनके समय में बलभेत्सव चंद्रिका ग्रंथ और गीता पंचमेल ग्रंथ प्रमुख है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, गीता पंचमेल और बलभेत्सव चंद्रिका ग्रंथ। मुसीवर खाना, ये भी कोटा शैली से संबंधित है, यहाँ पर चित्र बनाए जाते थे। गहन जंगल में शिकार प्रमुख विशेषता, ठीक है, बस वही बात, प्रकृति यहाँ की ऐसी है, जंगलों वाली, पहाड़ों वाली। तो यहाँ पर ये शिकार इनको पसंद था, जो भी राजा थे, सामंत थे, तो उस प्रकार के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चित्र बनाए गए। तो ये इनकी प्रमुख विशेषता बन गई। प्रमुख चित्र वो भी चमत्कारिक चित्र, यानी कि एक तरह से चमत्कार के रूप में। कैसे कि महल की छत पर घोड़े की सवारी, तो ये एक तरह से चमत्कार हो गया कि घोड़ा महल की छत पर कैसे सवारी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के भी चित्र बनाए जाते थे, तो इनको चमत्कारिक चित्र के रूप में जाना जाता है। महल की छत पर घोड़े की सवारी, छतरी पर हाथी की सवारी, हाथी की सूंड पर नर्तकी की ये जो डांस करते हुए जो चित्र होते हैं उस प्रकार के। तो ये 3 चित्र आपको ध्यान में रखने हैं कोटा शैली के। यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं, एक तो रघुनाथ हो गया, गोविंद राम हो गया, डालू राम हो गया, लच्छी राम हो गया और नूर मोहम्मद हो गया। रघुनाथ, गोविंद राम, डालू राम और लच्छी राम और नूर मोहम्मद, ये प्रमुख चित्रकार हैं यहाँ के। इसमें नारियों व रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो महिलाएं जो शिकार करती थी उनके भी चित्रण हुए हैं यहाँ पे। तो ये इसकी एक अलग विशेषता है। यहाँ पर जो रंग यूज हुए थे वो है हल्का हरा, पीला और नीला। तो ये 3 रंग यहाँ पर यूज हुए थे मुख्य रूप से, हरा, पीला और नीला। तो इस प्रकार से ये बूंदी और कोटा शैली के बारे में कुछ जानकारी थी जिसे हमने डिस्कस किया। ये हमारे 3 पार्ट चित्रकला के हो गए हैं। इसके बाद में अब चौथा पार्ट आएगा डुंडाड़ स्कूल पर, और टोटल इसके 7 पार्ट हो जाएंगे, वो मैंने आपको पहले बताया था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।